हम में से कई लोग अक्सर स्वयं को अकर्मण्य मान लेते हैं। सोचते हैं अब तक इतने प्रयास किए, कुछ नहीं मिला, कदाचित आगे भी कुछ नहीं मिलेगा, और इसीलिए अपने जीवन का सारा बोझ किसी और के कंधे पर डाल देते हैं, स्वयं पर विश्वास ही खो देते हैं। क्यों नहीं समझ पाते ये बात कि जब तक पांव में कांटा नहीं चुभेगा, व्यक्ति को ज्ञात कैसे होगा कि आगे नीचे देखकर चलना होगा। सूर्य को स्वयं जलना पड़ता है ताकि दूसरों को प्रकाश दे सके। रात्रि के अंधकार से लड़ने के लिए चंद्रमा को आकाश में अकेले चलना पड़ता है। नदी अपनी यात्रा कैसे बनाती है, अपना मार्ग कैसे बनाती है, इन चट्टानों से लड़कर बनाती है। यदि आप स्वयं आपकी सहायता करने में सक्षम नहीं रहे तो निश्चित रूप से आपका यह जीवन व्यर्थ ही है। स्मरण रखिएगा, इस संसार में अपने जीवन का भार अपने ही कंधों पर उठाना पड़ता है। दूसरों के कंधों पर केवल शव यात्रा चलती है। और इस संसार में जीवित वही है जो आत्मनिर्भर है। राधे राधे। हम सभी कुछ न कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ न कुछ सीख चुके हैं, किंतु ये ज्ञान का केवल प्रारंभ है। हमारी चेतना कहां से जागी ये जानते हुए भी हम समझ नहीं पाते। तो चलिए आज पुनः एक बार सीखते हैं ज्ञान का ककहरा। व्यंजनों का प्रारंभ होता है क से। क से कबूतर, ये पढ़ते पढ़ते हम शब्द रचना सीखते हैं, उसके पश्चात सब कुछ। किंतु क्या कभी आपने सोचा है कि ये क से ही क्यों प्रारंभ होता है, कोई और व्यंजन क्यों नहीं? क्योंकि ये क दर्शाता है करुणा। करुणा जो सबसे महत्वपूर्ण भाव है। इसी करुणा के कारण अब किसी भी व्यक्ति या किसी भी जीव के मन की भावनाएं, उसकी समस्याएं, उसकी पीड़ा समझ पाते हैं। करुणा ही है जो प्रेम को जन्म देती है। करुणा ही है जो विवेक को जागृत करती है। तो क से करुणा यदि आप सीख गए तो ज्ञा से ज्ञानी बनने में अधिक समय नहीं लगेगा। राधे राधे। हमें कहीं भी पहुंचने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। अब कुछ इस माध्यम को मार्ग कहते हैं, कुछ पथ कहते हैं, तो कुछ कहते हैं सड़क। मनुष्य सदैव अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इसी मार्ग की खोज में रहता है। किंतु मनुष्य एक बात समझ नहीं पाता कि इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए इस मार्ग को पीछे ढकेलना भी आवश्यक है। यदि ये करने की क्षमता आप में नहीं है तो आपका मार्ग कभी आपको लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। दूसरी बात, यदि निरंतर प्रयास आप कर सकते हैं, यदि ये क्षमता आप में है, तो आप जब चाहे, जहां चाहे अपना मार्ग स्वयं बना सकते हैं। राधे राधे। हमें सबसे अधिक प्रिय होती है जीत, सबसे अप्रिय होती है हार। किंतु आपको एक बात बता दूं, हार नामक कोई परिणाम होता ही नहीं। कोई भी परीक्षा हो, या तो वो जीत में परिवर्तित होती है या तो हमें कुछ सिखा कर जाती है। इसलिए कोई भी नया प्रयास करने से पूर्व संकोच मत कीजिएगा। या तो जीत आपको विजयी का हार पहनाएगी, या तो ये हार आपको कोई अमूल्य सीख देकर जाएगी। राधे राधे। मंथन। हम सब यही जानते हैं कि अमृत को पाने के लिए समुद्र मंथन किया गया, किंतु इसके पीछे जो महान उद्देश्य उसे अधिकतर लोग समझ ही नहीं पाए। आज वो महान उद्देश्य मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। हमारे जीवन में उस अमृत को पाने के लिए मार्ग बताता है मंथन।
फिर हम करते हैं संकल्प, फिर करते हैं सहकार, जिसे देवताओं ने और असुरों ने साथ मिलकर किया। फिर हम करते हैं प्रयास। वासुकी के मुख से विष की भाप निकलना ये प्रारंभिक बाधाओं का रूप ही था। फिर भी हमारा निश्चय दृढ़ था। भले ही समुद्र मंथन से हलाहल निकला, हम अडिग रहे, हमने उसका सामना किया। फिर उस मार्ग में जब हमें अनेक अनमोल रत्न मिले, नक्षत्र मिले, उससे आकर्षित ना होते हुए जाकर अमृत पाने के पश्चात ही हम शांत हुए। इसी प्रकार यदि आप भी जीवन में संकल्प, सहकार, प्रयास, दृढ़ निश्चय, अडिगता और आकर्षण से विरक्त हैं, यदि ये सारे गुण आप अपने भीतर समाहित कर लोगे तो आपको भी आपके जीवन का ये अमृत अवश्य मिल जाएगा। मंथन। हम सब यही जानते हैं कि अमृत को पाने के लिए समुद्र मंथन किया गया, किंतु इसके पीछे जो महान उद्देश्य उसे अधिकतर लोग समझ ही नहीं पाए। आज वो महान उद्देश्य मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। हमारे जीवन में उस अमृत को पाने के लिए मार्ग बताता है मंथन। फिर हम करते हैं संकल्प, फिर करते हैं सहकार, जिसे देवताओं ने और असुरों ने साथ मिलकर किया। फिर हम करते हैं प्रयास। वासुकी के मुख से विष की भाप निकलना ये प्रारंभिक बाधाओं का रूप ही था। फिर भी हमारा निश्चय दृढ़ था। भले ही समुद्र मंथन से हलाहल निकला, हम अडिग रहे, हमने उसका सामना किया। फिर उस मार्ग में जब हमें अनेक अनमोल रत्न मिले, नक्षत्र मिले, उससे आकर्षित ना होते हुए जाकर अमृत पाने के पश्चात ही हम शांत हुए। इसी प्रकार यदि आप भी जीवन में संकल्प, सहकार, प्रयास, दृढ़ निश्चय, अडिगता और आकर्षण से विरक्त हैं, यदि ये सारे गुण आप अपने भीतर समाहित कर लोगे तो आपको भी आपके जीवन का ये अमृत अवश्य मिल जाएगा। राधे राधे। मां का एक और सबसे महान गुण स्वयं को ढालने की अद्भुत शक्ति। जिस प्रकार एक मां स्वयं को ढाल सकती है और कोई नहीं कर सकता। मां एक महानदी की भांति है जिसकी ऊर्जा असीमित है किंतु अहंकार बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार एक नदी ढलान के अनुरूप मुड़ जाती है, उसी प्रकार एक मां अपने संतान के अनुरूप ढल जाती है, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। उसके सोने के समय के अनुरूप स्वयं का सोना, उसके जागने के समय के अनुरूप स्वयं का जगना। संतान की इच्छा का भोजन वो स्वयं का मनपसंद भोजन बना लेती है। ये मां का आंचल ही तो है जो धूप में छाप बनकर आता है, जो शीत में कंबल बनकर आता है। मां ऐसी होती है कि संतान की निद्रा ना टूटे इसलिए एक करवट सोने का अभ्यास कर लेती है, और इतना स्वयं को केवल वही ढाल सकती है जो संतान की ढाल बन सकती है। इसी मां को हमारा शत शत नमन। राधे राधे। मां के दो और सबसे महान गुण साहस और संबल। साहस ये कि वो अपने संतान के लिए कुछ भी कर सकती है, और संबल ये कि वो अपनी संतान को कभी टूटने बिखरने नहीं देगी। तनिक सोचिए, जब भी आपको चोट लगती है, चीख से पूर्व मां का नाम मुख में क्यों आता है? तनिक सोचिए, जब आपको बल की आवश्यकता होती है, साहस की आवश्यकता होती है, आगे आप अपना मार्ग देख रहे हैं जो अत्यंत कठिन प्रतीत हो रहा है, तब मुख से मां की ही शपथ क्यों निकलती है? क्योंकि मां ही है जो हमें साहस देती है, मां ही है जो हमें सहारा देती है,
माँ जानती है कैसे हमारी उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाना है। माँ ये भी जानती है कि कैसे कान पकड़ के हमें उचित मार्ग पर लाना है। इसी साहसी माँ को हमारा शत शत नमन। राधे राधे। कभी आपने सुना है हिरणी सिंह से बचने के स्थान पर उससे जाके लड़ पड़ी। हिरणी ने सिंह पर आक्रमण कर दिया। कभी सुना है? कभी नहीं। किंतु ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी है। और ये होता तब है जब हिरणी के शावक संकट में हो, जब उन्हें सिंह से प्राणों का संकट हो, तब हिरणी भी आके सिंह से लड़ पड़ती है, उससे भिड़ पड़ती है, क्योंकि वो मां है और मां अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती है। ये ममता है, ये जितनी कोमल हो सकती है उतनी ही कठोर भी हो सकती है। और अपनी संतान के हित के लिए वो क्रोध की पराकाष्ठा पार करते हुए अपनी संतान की सुरक्षा करके ही रहेगी। और इसीलिए तो मां संतान के जीवन की सबसे बड़ी ढाल कहलाती है। इसी मां को हमारा शत शत नमन। राधे राधे। करुणा, करुणा वो भाव है जिससे संसार के सारे भाव जन्म लेते हैं। और ये समस्त संसार ये मां से जन्म लेता है। मां वो व्यक्ति है जो करुणा का सागर है। संतान को देखकर ही समझ जाती है कि उसकी विडंबना क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। संतान के नेत्रों में यदि अश्रु दिखे, वो देखकर ही समझ जाती है कि उसके शरीर के कौन से भाग में उसे चोट लगी है। संतान के बिना कहे मां समझ जाती है कि आज भोजन में संतान क्या खाएगी। ये होती है मां। मां करुणा का सबसे बड़ा रूप है। और आज के युग में मनुष्य जो है थोड़ा भी आगे क्यों ना निकल जाए, मां को तो पीछे ही छोड़ देता है, मां को भूल ही जाता है। ये भूल आप कभी ना करें, कभी ना करें, क्योंकि मां वो करुणा है जो यदि आपके जीवन से चली गई उसके पश्चात आप जीवन अवश्य जिएंगे, किंतु कभी जीवन जी नहीं पाएंगे। उसके पश्चात आपके जीवन से आपका ये मूल्यांकन, आपके जीवन से करुणा का ये भाव, ये भी आप खो दोगे। आपकी मां सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि मां को खो दिया तो समझ लीजिए सब कुछ खो दिया। इसलिए मां को सदैव स्मरण रखिए, सदैव उसे प्रेम दीजिए और मेरे साथ कहिए राधे राधे। इस छोटे से लकड़ी के टुकड़े को देख रहे हैं। एक वृक्ष से ऐसे लाखों टुकड़े मिल सकते हैं जिनमें ऐसे अग्नि प्रज्वलित हो सके, जो स्वयं जलकर हमें भोजन बनाने में सहायता करते हैं, जो स्वयं जलकर अंधकार में हमें प्रकाश दिखाते हैं। यदि इसी को उलट दिशा से देखा जाए तो ऐसा ही एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा एक छोटी सी चिंगारी पकड़कर अपने साथ लाखों वृक्षों को जला सकता है। अंतर किसका? अंतर है तो केवल सोच का, मनस्थिति का। यदि इस मन को शीतल रखोगे, शांत रखोगे, तो असंख्य लोगों को प्रकाश दोगे। यदि क्रोध और अभिमान की अग्नि में जलते रहोगे तो केवल नाश करोगे। निर्णय आपका। राधे राधे। व्यक्ति को किन बातों का अभिमान होता है? समय, सत्ता, शरीर और संपत्ति। और ये चारों सदैव साथ नहीं रहते। कैसी विचित्र बात है, अब स्वयं ही देख लीजिए। समय आज अच्छा है तो कल बुरा भी हो सकता है।
सत्ता आज आपकी है तो कल आपसे छिन भी सकती। ये शरीर तो है ही नश्वर। जैसे जैसे आप वृद्धावस्था की ओर जाओगे, दुर्बल भी होते जाओगे, सुंदरता भी ढलने लगी। और संपत्ति आज आपकी है, कल किसी और की होगी। और इन्हीं नश्वरों को, इन्हीं पर ध्यान केंद्रित करते करते व्यक्ति भूल जाता है उन बातों को जो सदैव आपके साथ रहेंगी, आपकी ढाल बनेंगी, आपके लिए संबल बनकर रहेंगी। और वो है आपका स्वभाव, समझदारी, सत्संग और सच्चे संबंध। अपने स्वभाव में शीतलता रखें, कर्मों में समझदारी दिखाएं, अच्छे लोगों के साथ समय व्यतीत करें और सच्चे संबंध ये सदैव निभाएं। जीवन में सदा सुखी रहें। राधे राधे।